Hey everyone, welcome back to Learn Mass Communication. Myself Priyanka. सो हमारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट 6 है, जिसका हमने टारगेट रखा है 28 अगस्त, क्योंकि उसमें आईपीयू का एग्जाम होना है। और आईआईएमसी के जो एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं, जिनका एग्जाम 29 अगस्त को होना है। और अभी आईपीयू के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो है डेट चेंज नहीं होगी, और इसलिए हो सकता है थोड़ी देरी हो रही हो। लेकिन अगर डेट नहीं चेंज होनी है तो आपके एडमिट कार्ड जो है विद इन 4 डेज़ आपके मतलब आए कल या परसों में आप लोगों के पास आ जाएंगे। अगर डेट चेंज नहीं होगी और नहीं होनी है तो शायद आपके एडमिट कार्ड्स अभी रोक दिए जाए। तो लेकिन आप प्रिपेयर करते रहिए, और आईआईएमसी के आ चुके हैं जिन्होंने उसके लिए फिल कराया, तो वो अपनी प्रिपरेशन और अच्छी करना स्टार्ट कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज सबसे पहले हम फुल फॉर्म्स करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं। तो डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीआरटी की होती है कैथोड रे ट्यूब। डेट की होती है डिजिटल ऑडियो टेप। डीओएस की होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एचटीटीपी की होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बीबीसी की होती है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। पैन की होती है, जो पैन कार्ड होता है हमारा, उसकी होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। पीडीएफ की होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सिम जो हम अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एटीएम की होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आईएफसी की होती है जो आपका बैंक अकाउंट होता है, उसका जो हर बैंक के ब्रांच की जो आईएफएससी कोड होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है दैट इज़ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एफएसएसएआई की होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वाईफाई की होती है वायरलेस फिडेलिटी। गूगल की होती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। याहू की फुल फॉर्म होती है येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल। विंडो की है वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। 18 कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ओरिएंटेड मशीन, particularly united and used under technical and educational research। 19th वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। 20th IMEI, जो हमें फ़ोन्स के पीछे जो है हम उसे ओपन करते हैं बैटरी हटा के, तो वहाँ पे लिखा मिलता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ESN की होती है इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। यूपीएस की होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। HDMI की होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। VPN की होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। APN एक्सेस पॉइंट नेम, जो हमने अपना मोबाइल में जो हम नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं तो जो डेटा से रिलेटेड होते हैं उसमें APN सेटिंग्स दी होती हैं जिन्हें हम करते हैं, तो उसको फुल फॉर्म जो होती है एक्सेस पॉइंट नेम। LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की रीड ओनली मेमोरी। USB की होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। WLAN की होती है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। PPI की पिक्सल्स पर इंच। LCD की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। GPRS की होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPS की होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। CDMA की होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एंड GSM की होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। तो ये जितने भी थे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स वो मैंने सब करा दिए हैं इसमें, और इससे बाहर कुछ आएगा तो जो थोड़े रेयर होंगे वही आ सकते हैं, लेकिन कॉमन कॉमन जो फुल फॉर्म्स होती हैं वो मैंने सारी कवर अप करा दी हैं। इसके बाद हम जो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो सारा हम चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि अभी रीशफल हुआ था कैबिनेट में इन जुलाई मंथ, तो इससे ज़रूर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी मिनिस्ट्री के कौन से मिनिस्टर हैं वो हमें याद रखना है। तो हमारे पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर, वो आपके पास श्री नरेंद्र मोदी हैं, और इनको किस किस चीज़ का चार्ज मिला हुआ है, वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। ये 3 डिपार्टमेंट जो है हमारे पीएम मोदी के पास हैं। फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो राजनाथ सिंह के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन जो है नया बनाया गया है, और ये इसके मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। थर्ड है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो इनके हैं नितिन जयराम गडकरी। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसकी हैं निर्मला सीतारमन।
और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के हैं नरेंद्र सिंह तोमर। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसकी हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। फिर ट्राइबल अफेयर्स की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के हैं अर्जुन मुंडा। और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, इन तीनों के जो हैं वो हैं आपके पीयूष गोयल। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसके हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये पहले एचआरडी मिनिस्ट्री थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये इसका नाम बदल के जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, इसके हैं धर्मेंद्र प्रधान। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इनके जो मिनिस्टर हैं वो हैं प्रहलाद जोशी। 12th मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के हैं नारायण टाटू राणे। फिर आपके मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन दोनों के जो हैं वो है सर्बानंद सोनोवाल। 14th है मुख्तार अब्बास नकवी, ये हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के। फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो हैं आपके डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज के हैं श्री गिरिराज सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के हैं अश्विनी वैष्णव। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के हैं अश्विनी वैष्णव। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं अश्विनी वैष्णव। तो ये अश्विनी वैष्णव आपको नाम याद रखना है, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो है श्री पशुपति कुमार पारस। फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के हैं आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के हैं किरण रिजिजू। मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हैं राजकुमार सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इन दोनों के जो हैं वो हैं आपके मानसुख मांडविया, ये है। फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों के हैं आपके भूपेंद्र यादव। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इनके हैं आपके श्री पुरुषोत्तम रूपाला। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हैं जी किशन रेड्डी। टूरिज्म के भी जी किशन रेड्डी हैं, साथ ही मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के भी किशन रेड्डी हैं। और अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं, अनुराग ठाकुर ये आपके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के हैं और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर, और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के भी स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है, वो हैं आपके अनुराग सिंह ठाकुर। तो ये कुछ हमने आज कौन कौन से फुल फॉर्म्स कवर अप कर लिए और साथ ही जो यूनियन मिनिस्टर्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो कवर अप कर लिए। और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं वो भी मैं इन आने वाले 4-5 दिनों में कवर अप कराऊंगी। तो आप इसी तरीके से अपना दिल लगा के अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।